भैया मेरे एक दिन बात बढ़ावे। हे जी तो सभी देवता हरियो कहे तो अब करवा लो नावे। हो जी तो ये अब करवा लो नावे रे। हो विराजे बड़े बड़े मुनि ज्ञानी। हे जी तो नारद जी से हरियो कही तो बताओ भैया कौन जगत में दानी। प्रिय बंधुओं, भैया आपके सामने आपकी सेवा में एक जाना पहचाना प्रसंग हम पेश कर रहे हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा। एक समय की बात है, एक दिन इंद्रलोक में बहुत बड़ी विशाल सभा जुड़ रही थी। उस सभा में सभी देवता ऋषि महर्षि आदि सभी मौजूद थे। उस सभा में एक प्रसंग चला आता है। कौन सा भैया? और कहने लगा कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। इधर गुरु वशिष्ठ जी खड़े हो जाते हैं और कहने लगे कि महाराज इंद्र, अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र इस संसार में सबसे बड़े दानी हैं। जय हो। लेकिन विश्वामित्र जी इस बात से सहमत नहीं हुए और वे कहने लगे कि बिना परख चलिए इस संसार में सबसे बड़े दानी कैसा माना जाए। बंधुओं, सभा का समापन हो जाता है। सभी अपने अपने यथा स्थान चले जाते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी वहां से सीधे ही मृतलोक में आ जाते हैं भैया और अपनी माया से एक माया रूपी विशाल स्वर का निर्माण करते हैं। तो देखिए बंधुओं, वह माया रूपी स्वर राजा हरिश्चंद्र के बाग में चला जाता है और बाग की क्या क्या दशा बिगाड़ देता है। तो प्यारे सज्जनों, आगे कीर्तन के माध्यम से सुनो। सुना दे भैया। किसी भाई की सामने जो इको गाड़ी खड़ी है, कृपया उसे साइड में लगा दी। एक जो प्रसादी पा रहे हैं वो परोसने से भी निवेदन है, खाने वालों से भी निवेदन है कि झूठ में जो जा रहे हैं दाना पूड़ी वो कम करें और ये हल्ला गुल्ला ज्यादा ना करें माता बहनें, क्योंकि शांत रूप से प्रसादी ग्रहण करें, क्योंकि यहाँ व्यवस्था खराब हो जाती है, इनका ध्यान भटक जाता है खता वालों का, इसका विशेष ध्यान रखें। और ये 4 व्हीलर को जल्दी हटा ले, वहाँ की व्यवस्था खराब हो रही है। किसी की भी 4 व्हीलर है हाँ, हरे इंद्र की सभा कैसे जुड़ रही है। जय हो। मेरे भैया कहा करनो चाहिए। बोले बोले। तेरे नारद जी बुलवायो है, कैसो जवाब सुनायो है। धर के ध्यान सुनो बानी, कौन जगत में है दानी या मजलोक में। हाजी है जियो बात मारे एक समझ नहीं आवे। ओ इंद्र की सभा कैसे जुड़ रही है, मेरे भैया कहाँ करनो चाहिए। हेरे नारद जी बुलवायो है, ऐसो जवाब सुनायो है। करके ध्यान सुनो बानी, कौन जगत में है दानी या मर्त्यलोक में। हाजी है जी हो बात हमारा एक समझ नहीं आवे। इंद्र की सभा कैसे जुड़ रही है, मेरे भैया का करनो चाहिए। हे नारद जी बुलवायो है, ऐसो जवाब सुनायो है। घर के ध्यान सुनो बानी, कौन जगत में है दानी या मंजलोक में। आदि ये जी हो बात मारे एक समझ नहीं आवे। इंद्र की सभा कैसे जुड़ रही है, मेरे भैया कहाँ करनो चाहिए। रे नारद जी बुलवायो है, ऐसो जवाब सुनायो है।
डर के ध्यान सुनो वाणी, कौन जगत में है दानी या मंजलोक में। हाजी है जी हो बात हमारा एक समझ नहीं आवे। नर की सभा कैसे जुड़े रही है, मेरे भैया का करनो चाहिए। हे नारद जी बुलवायो है राधे, डर के ध्यान सुनो वाणी, कौन जगत में है दानी या मंजलोक में। हाजी है जी हो बात हमारा एक समझ नहीं आवे। नर की सभा कैसे जुड़ रही है, मेरे भैया कहा करना चाहिए। हे नारद जी बुलवायो है ऐसो जो सुनायो है, नर के ध्यान सुनो वाणी, कौन जगत में है दानी या मंजलोक में। हाजी है जी हो बात हमारा एक समझ नहीं आवे। नर की सभा कैसे जुड़ रही है, वो मेरे भैया का करना चाहिए। हे नारद जी बुलवायो है राधे, नर के ध्यान सुनो वाणी, कौन जगत में है दानी या मंजलोक में। हाजी है जी हो बात हमारा एक समझ नहीं आवे। मेरे इतने में वशिष्ठ मुनि ठाडो है गो भाई है, एकदम से जवाब दियो ध्यान सो लगाई। परिसभा में आज बताऊं पहलो धर्म महात्मा, थोड़ो सो विचार कर बोलो बोलो महात्मा। मेरा दुनिया में भैया दुनिया में है रे नाम हरिचंद बड़दानी। दुनिया में भैया दुनिया में है रे नाम हरिचंद बड़दानी। दुनिया में भैया दुनिया में है रे नाम हरिचंद बड़दानी। मेरे इतने में वशिष्ठ मुनि ठाडो है गो भाई है, एकदम से जवाब दियो ध्यान सो लगाई। परिसभा में आज बताऊं पहलो धर्म महात्मा, थोड़ो सो विचार कर बोले बूढ़ो महात्मा। ये दुनिया में भैया दुनिया में है रे नाम हरिचंद बड़दानी। दुनिया में भैया दुनिया में है रे नाम हरिचंद बड़दानी। दुनिया में भैया दुनिया में है रे नाम हरिचंद बड़दानी। हो सुनी बड़ाई हरिचंद की, विश्वामित्र जलो मन में, कैसे धीरज धरो आज मेरे लग रही आग बदन में। वो चोट ऋषिन के लग गई है, बात किसी से ना कही है। वो सभा बिछट गई इंद्र की, सूरत लगाए लई है घर की। ये इंद्रलोक से सीधो आयो, सेल करूंगो जंगल की। वो धीरे 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 बाबू चले आयो, रास्ते में जाल बनाए लायो। ओ विश्वाजी ने जुल्म कियो, दानव सुअर बनाए दियो। ये पहुंच गयो राजा के बाग में, neko नायका प्योरियो। हो हाल सुनो अब वासुअर को, कैसो काम करने लागो। ना सुड़ाए दियो फल फूलन के, माल ले डंडा भाग्यो। वो सबई बाग में फिर आयो, कोप कतईवन नहीं खायो। वो कैसे भगवन पार पड़े, आज तो मन को नाश कर। ये लागे तने अब कर लियो भैया, ना माली की पेश पड़। वो एकदम मचो बबेरो है, नगर हुयो सब भेड़ो है। वो हल्ला सुन मालन आई, मन में भारी घबराई। हे प्राणपति की जान बचैयो, बड़े जोर से डकरा। हो यकी मालन दौड़ के आई गई है, पिया मेलन पूजा। यकी मालन दौड़ के आई गई है, पिया मेलन पूजा। धन की तोड़ गई डाली है, ले जान बचा गयो माली है। डके रातों जावे गैलन मेरा, जाके पहुंच गयो महलन में वन। हरिचंद से यो कही है माँ, राज गजब भारी रही है। एक जंगली सुअर चलो आयो वन, को किसी को नहीं खायो। वन को देख पटे छाती पर, मुंह पे नाय लागी पाती दे। कत में भारो जंगी है सब, तोड़ दई नारंगी है वन। इसमें बहुत लगाए हेला पर, सबरे तोड़ दिए केला। मेरी जूती फट गई पावन की नाय, बग बगीची आमन की बर। बात उड़ाई सब सूरन की अन, कैसी बेल अंगूरन की सब। सेव संतरा तोड़ गए और पके पपीता फोड़ गए वन। भगवत ज्ञान बचाई है और गैल चली नहीं जाई है नाय। करो नौकरी अब तेरी तन, देख करवाए दई मेरी। इतनी सुन के हरिचंद के गुस्सा तन में छायो है। खून खोल गयो जब राजा को,
कभी चिंता नहीं है तन में, घोड़ा पे सवारी हो जब इकलो जावे जंगल में, सब कुमारी जब घोड़ा पे आसमान में मंडराए, ओ पल की देर लरीना भैया नेक देर में ले, ओ जिंदो ना छोड़ू पापी बोलियो हाथ में बाण निकालो यका, नेक देर में प्राण निकालो यका, नेक देर में प्राण। अरे जैसे ही बाण चलायो राजा ने अपने ले गयो जान बचाए, पीछे पीछे चले हरिचंद दारा कतई नजर नहीं आओ, विश्वामित्र की लीला को खेल समझ नहीं आयो है, माया रूपी दाना नवै कैसो खेल रचायो है, गोविंद ध्यान गाड़ी रास्ता नहीं है जावे को, सन्ना तो जायो जंगल में कोई ना गैल बतावे को, जेठ मास की पड़े दुपेरी ई कैसो बदला फटे गो, जुड़े पसीना सब रे तन में घोड़ा मां के माई डट गो, सनन सनन सन्नाए बनी जब नर बच्चा कोई नहीं पावे, राजा और घोड़ा बुलाए के बिन पानी के मर जावे, ओ घोड़ा से नीचे उतरे और बतायो धीर में लगो घोड़ा, ये जंगल में नीर में लगो घोड़ा, ये जंगल में नीर। अरे पटकत डोले वहाँ जंगल में कोई नजर नहीं आयो, हर नर लगी चोर की प्यास निरपे अपने मन में घबरा, वो मुँह से परले हो गई राम ईशा नहीं जानी रे, अरे कि अब तो निकले जावे प्राण मिले खाऊं पानी रे, अरे के मोजे परले हो गई राम मिले नहीं पानी रे, अरे के अब तो निकले जावे प्राण मिले खाऊं पानी रे। अरे भटकत डोले वहाँ जंगल में कोई नजर नहीं आयो, अरर लगी चोर की प्यास निरपे अपने मन में घबराए, वो मुँह से परले हो गई राम ईशा नहीं जानी रे, अरे के अब तो निकले जावे प्राण मिले खाऊं पानी रे। अरे के मोजे परले हो गई राम ईशा नहीं जानी रे, अरे के अब तो निकले जावे प्राण मिले खाऊं भैया प्रिय बंधुओं, भैया जब वह माया रूपी स्वर राजा हरि तो बाघ का रखवाला स्वर के पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन वह स्वर किसी भी तरह से काबू में नहीं आता है। बाघ का रखवाला परेशान हो जाता है और राजा हरिश्चंद्र के पास में चला जाता है। जय हो। उस स्वर की शिकायत करने लगा। राजा हरिश्चंद्र क्रोध में हो जाता है और घोड़े पर सवार होकर हथियार सहित बाग में आ जाता है, लेकिन वह स्वर जंगल की ओर निकल जाता है। लेकिन वह स्वर जंगल की ओर निकल जाता है। राजा हरिश्चंद्र उस स्वर के पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वह स्वर कभी अंतर ध्यान हो जाता है और कभी नजर आता है। जय हो। इस प्रकार अपनी माया को फैलाते हुए राजा हरिश्चंद्र को बियावान जंगल में ले जाता है। राजा भूख और प्यास से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। भैया काफी दूर जाकर के उनको एक तालाब नजर आता है। उस तालाब के किनारे उनको एक संत मिल जाता है। वह संत राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में अपना सारा राजपाट सब कुछ दान में मांग लेता है और वचन भरा लेता है। बंधुओं, एक दिन राजा और रानी दोनों महलों में बैठे हुए थे। राजा कहने लगा कि रानी, मुझको एक संत मिला था जिसने अपना सारा राजपाट सब कुछ दान में मांग लिया। बंधुओं, देखिए आगे उनके साथ काशी में क्या क्या घटना घटती है, तो प्यारे सज्जनों आगे कीर्तन के माध्यम से सुनिए आप। जी तो ये भूखे प्यासे भूप को, ओ भैया मेरे चेहरा रे हुई रे उदास। हे जी तो भटकत भटकत हरे आ गयो तो एक सरवर के पास। एहे जी तो या एक सरवर के पास रे, ओ हरि
पी लियो तो राजा ने रे ठंडो पानी। हाँ भैया हेरे हरिचंद बोलो वाणी ध्यान लगाए सुन ले रानी थारा कहीं आवे मन में संत मिलो मोकू बन में सब कुछ दे दियो हो मैंने दे दियो सबड़ो राजदान कर दियो हो दुनिया में अपनो नाम अमर कर दियो। हेरे हरिचंद बोलो वाणी ध्यान लगाई सुन ले रानी थारा कैया में मन में संत मिलो मोकू बन में सब कुछ दे दियो हो मैंने दे दियो सदरो राजदान कर दियो हो दुनिया मेरे अपनो नाम अमर कर दियो। हेरे हरिचंद बोलो वाणी ध्यान लगाए सुन ले रानी थारे कैया वे मन में संत मिलो मोकू वन में सब कुछ दे दियो ओ मैंने दे दियो सबेरो राजदान कर दियो वो दुनिया में अपनो नाम अमर कर लियो। हेरे हरिचंद बोलो वाणी ध्यान लगा सुन ले रानी थारा कैया वे मन में संत मिलो मोकू वन में सब कुछ दे दियो हो मैंने दे दियो सदरो राजदान कर दियो वो दुनिया मेरे अपनो नाम अमर कर दियो। हेरे हरिचंद बोलो वाणी ध्यान लगा सुन ले रानी तारा कैया संत मिलो मोकू वन में सब कुछ दे दियो हो मैंने दे दियो सवेरो राजदान कर दियो हो दुनिया में अपनो नाम अमर कर लियो। हेरे हरिचंद बोलो वाणी ध्यान लगा सुन ले रानी थारा कैया हुए मन में संत मिलो मोकू वन में सब कुछ दे दियो हो मैंने दे दियो सवेरो राजदान कर दियो हो दुनिया में अपनो नाम अमर कर दियो। हरिचंद बोलो वाणी ध्यान लगा सुन ले रानी तारे कैया वे मन में संत मिलो मोकू वन में सब कुछ दे दियो ओ मैंने दे दियो जय हो। राजदान कर दियो ओ दुनिया में अपनो नाम अमर कर लियो। अरे किस्सा सुन लो अब आगे को रब ने किरण पसारी है विश्वामित्र आए के बोलो सुन फरमास हमारी है गांधियों तेरे मोए जंगल में मगर दक्षिणा बाकी है देनी होए तो जल्दी दे नहीं जैसे इच्छा जागी है। हरिचंद राजा ने हो बाबा आदर से बैठायो है नौकर को जब ऑर्डर दे के आसन भी लगवायो है नाए पल की देर लगाई है और फौरन खबर सुनाई है एक पहरेदार चलो आयो वा मोर खजाने से लायो बिच वहाँ में तर को जाय दई है वन उस समय ऐसे कही है ओ मूर्ख राजा सुन मेरी क्यों बुद्धि पलट गई तेरी माल खजानो सब मेरो यम बिल्कुल हिस्सा नाय तेरो करे ख्याल मेरे अब रहने को नाय करम धर्म पे रहने को मोए क्या समझावे बातन से सब गांधियों तन हाथन ते रानी को बुलाए पूरे आभूषण उतार दे छोड़ तलवार सब खूटी के दाग कोई भी सामान अब नहीं है तेरे काम को शीश में मुकुट बांध ये भी मेरे नाम हो बेगो सा उतार गाय दे राजा साई भेष को इसी टाइम छोड़ के चले जा मेरे देश को दक्षिण को बोल मुझसे अभी अभी करे जा देखो कना देखो तो ये भी हमें भरे जा जब बात निरपया बोल रहा कर जोर संत को जवाब दियो कर ध्यान सुनो मेरी वाणी चाहे बिक जाए हम तीनों प्राणी हो चंद्र टरे सूरज टरे जाए और टरे न जगत वार रे ये दड़वत
अब कौन बने मारो साथी, सब तेजा की फट रही छाती। ओ राम करे विश्वामित्र तेरो चाहियो सत्यानाश रे, मर राजा से दगा कियो हो गए कतई निराश रे। तू घोर नरक में जावेगो, तेरी करनी को फल पावेगो, दुखिया की आत्मा रोवेगी, कोई जड़ा मूल से खोवेगी। ओ सो गैरी ते नर नारी पाछे पाछे जावे रे, हरिचंद्र राजा सब कोई हाथ जोड़ समझावे रे। ये तो मेरी मजबूरी है भाई, जाना पड़े जरूरी, चाहे चलता सूरज अभी डट, पर बात हमारे नहीं हट। ओ सत्य धर्म पे रहो हमेशा, यही मर्दों का नाम रे, मरना है मंजूर मगर हम करे सत्य को काम रे। अरे घर से चल दियो तीनों प्राणी, संग में रोहित राजा रानी, रास्ता काशी जी को लियो, दिल में ख्याल कतई नहीं कियो। अब आगे की सुन जो भाई, उन पर विपत बहुत सी आई, हरिचंद्र रानी सवेरावे, मत प्यारी दिल में घबरावे, गिरता देख डरे मत प्यारी, सबकी लाज रखे गिरधारी, मारी नैया पार लगावे गोई कैलासन को वास। अरे हम शरण ना दिया वाला की, जल पल में बसाए दई काशी, नैया पार लगावे गोई कैलासन को वास। अरे हम शरण ना दिया वाला के, जिन पल में बसाए दई काशी। ओ मारी नैया पार लगावे गोई कैलासन को वास, अरे हम शरण ना दिया वाला बसाए दई काशी। नैया पार लगावे गोई कैलासन को वास, अरे हम शरण ना दिया वाला के, जिन पल में बसाए दई काशी। ओए अब धर शंकर को ध्यान सुमर, भगवान चले दो प्राणी, चले दो प्राणी। वो काशी में आ गए थे तेरे निरभय और रानी, वो काशी में आ गए थे तेरे निरभय और रानी। ओए अब विधि ब्रह्मा को ले गए अगाड़ी, देखे मिटे नहीं पाई, मिटे नहीं पाई। ओ विश्वा में तरमा आए रे, राजा को रयो धमकाय। ओ विश्वा में तरमा आए रे, राजा को रयो धमकाई। हे सुन बाबा की बात भूप के, वो पेट में पानी, मत घबराओ प्राणपति जब ऐसे बोली रानी। अरे अपने पति को दुखी करे वो, प्रिय मरनी चाहिए, मैं बिकने को त्यार खड़ी तारा न ऐसे कहिए। ये पिघल गया मेरा दिल पीतम, जय मत जानो हासी, कोई भी सज्जन लेगा मुझको बनोसी की दासी। हे सच के ऊपर सब कुछ दे दियो, सच को साथ निभाओ, सच के ऊपर कोई बोले तो अपनो शीश कटा। वो प्राण प्यारी ने धीरज बंधायो है मेरे भाई, वो प्राण प्यारी ने धीरज बंधायो है मेरे भाई। वो बन जाऊंगी बला में अब दासी में, मोए बेच किसी को काशी में, तेरो सदर में बचनो चाहिए जर, हाथ जोड़े ऐसे कहिए, धन धन तेरे माँ बापन को, जय हो भारत की नारी, सदन सुइया सावत ऋषि, ये मेरी तारा प्यारी, ये त्रिलोकी अंतर्यामी, कैसे विपता डारी है, तेरे कारण हाथन से मैं बिसरायो गरवाली है। और रोहित बेटा ले गोदी में छाती से लगायो है, कलेजे में ख्याल तगाड़ो हरिचंद को आयो है, अवधपुरी को राजा बनकर सपने सारे टूट गए, बालापन में बेटा तेरे किसे मुकद्दर फूट गए, फूलों में सोने वाली तू काम करेगी दासी को, हुए धर्म को पैरों में मन भर के आयो काशी को, देख हाल अब माँ बापन को, रोहित बेटा टकरावे, यही बताए दे अम्मा मेरी, छोड़ मुझे खाकू जावे, हाथ जोड़ बूढ़े ब्राह्मण से, बच्चा बोल रहो वाणी, मेरो बोल बताए दे बाबा, बिक जाएंगे तीनों प्राणी, पैदा करने वाली बिक गई, जीवन है धिक्कार मेरो,
भैया नैनन बरसे था। और सत के ऊपर पुत्र बेच दियो हाथन बेच रानी। अर सत के ऊपर राज छोड़ दियो भरो नीच घर पान। हो या तो धर्म बतायो तीन लोक में चंगी रे। ये राजा बन बैठो शमशान घाट को पंगी रे। या को धर्म बतायो ये हो मैं चंगी रे। ये राजा बन बैठो शमशान घाट को पंगी रे। और सत के ऊपर पुत्र खरीद लिए जाते हैं। एक दिन रानी तारावती अपने पुत्र रोहितास को पूजा सेवा के लिए फूल तोड़ने के लिए बाग में भेज देती है। जय हो। जैसे ही रोहितास फूल तोड़ने लगा तो उसको काला विषधर डस लेता है। सर्प के डसते ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जब यह खबर रानी के पास पहुंचती है तो रानी रोती बिलखाती बाग में आ जाती है भैया और अपने पुत्र की लाश को छाती से लगा करके घोर विलाप करती है। जय हो। और कहने लगी कि अरे भगवान, अरे मैंने ऐसा कौन सा अन्याय किया है जिसके कारण मुझे इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। पहले तो आपने मेरा सारा राजपाट सब कुछ छीन लिया, फिर मुझे पति से अलग कर दिया। एक छोटा सा कुंवर था उसको भी आपने छीन लिया। जय हो। बंधु, इधर विश्वामित्र जी उस नगरी में यह हल्ला कर देते हैं कि एक डाकिन है जो उस बच्चे को उठाकर ले आई खाने के लिए। जब यह खबर राजा के पास में पहुंचती है तो राजा कालूभंगी को बुलवाते हैं और उसको आदेश देते हैं कि इस डाकिन को जल्दी से पकड़ो। बंधु, उस नारी को डाकिन समझ करके पकड़ लिया जाता है। और आगे आगे किस प्रकार से वो रानी उन जल्लादों से प्रार्थना करती है कि मैं डाकिन नहीं हूं, यह पुत्र मेरा ही है। आप मुझे इसका दाग संस्कार करने के बाद भले ही आप मुझे मार देना, इसका मुझे कोई गम नहीं है। जय हो। बंधु, वह नारी अपने पुत्र की लाश को उठा करके शमशान घाट पहुंच जाती है और जैसे ही दाग संस्कार की बातें करने लगी तो इधर राजा हरिश्चंद्र कर की मांग कर लेते हैं। आखिर में रानी को कर के रूप में अपनी आधी साड़ी फाड़ करके देनी पड़ती है। बंधु, ऐसे दृश्य को देख करके भगवान का सिंहासन हिल जाता है। जय हो। तो देखिए बंधु, अंत में किस प्रकार से सत्य की विजय होती है। तो प्यारे सज्जनों, आगे आप कीर्तन के माध्यम से सुनिए। सुनाए बाग में ओ भैया मेरे आ गयो राजकुमार। हे जी तो हाथ बढ़ायो, हर बाग में तो खा गयो दरण पचाड़े। जी तो ये खा गयो धरण पछाड़। भैया वो श्वास छोरा कोरे घुट तो आयो। हे जी तो देखो थोड़ी हारो देर में तो वासुर के लोग को हाँ भैया हर 12 बजे रात आदि के होले होले गई बागन में आए। जय हो। और देखिला से अपने बेटा की गैया सिर ढकराए। सुनो रे दुख भरी कहानी रोदन कर रही है रानी। ओहो सुनो दुख भरी रे कहानी रोदन कर रही है रानी। ओ 12 बजे रात आदि के गई बागन में आए। अरे देख लाश अपने ओ बेटा की गैया सी डकराई। सुनो दुख भरी कहानी रोदन कर रही है रानी। ओ सुनो दुख भरी कहानी रोदन कर रही है रानी। ओ 12
आ और देखना से अपने बेटा की गैया से डकरा सुनो दुख भरी कहानी रुदन कर रही है रानी। ओ सुनो दुख भरी कहानी रुदन कर रही है रानी। ओ 12 बजे रात आदि पे गई बागन में आज। अरे देख लाश अपनी बेटा की गैया सिर डकराए। सुनो दुख भरी कहानी रुदन कर रही है रानी। ओहो सुनो दुख भरी कहानी रुदन कर रही है रानी। ओ 12 बजे रात आदि पे गई बागन में आज। हर देख लाश अपनी बेटा की गैया सिर डकराए। सुनो दुख भरी कहानी रुदन कर रही है रानी। ओ सुनो दुख भरी कहानी रुदन कर रही है रानी। वो 12 बजे रात आदि के गई बागन में आज। और देख लाश अपने बेटा की गैया सिर डकरा। सुनो दुख भरी कहानी रुदन कर रही है रानी। ओहो सुनो दुख भरी कहानी रुदन कर रही है रानी। 12 बजे रात आदि के गई बागन में आ और देख लाश अपने बेटा की गैया से डकरा। सुनो दुख भरी कहानी जय हो रुदन कर रही है रानी। ओ सुनो दुख भरी कहानी रुदन कर रही है रानी। हे सूखे में बेटा तो सुआयो मैं आले में सोई। देखला से अपने बेटा के पेट पकड़ के रोई। ओ देखला से अपने बेटा की पेट पकड़ के रोई। अरे तारा खाए पचाड़े अरे कर तार का हाथन कियो। मुझे सी दुखिया से बदलो कौन जन्म को लियो। हे मुख से आए जाग देख कर मन की रेखा न्यारी। कंचन जैसी काया लोगों पर में है गई कारी। ओ कंचन जैसी काया लोगों पर में है गई कारी। अरे आके बोल सुना मेरा बेटा बुला रही हो मैं तारी। छोड़ के लिए नहीं जाएगो मेरो रोहित कुंवर हजारी। हे बेटा बेटा कहते कहते रात बीत गई आधी। शुगर सिंह को फटे कलेजा पड़े रोते रोते गादी। ओ शुगर सिंह को फटे कलेजा पड़े रोते रोते गादी। अरे सब नगरी में हल्ला है गो सुन ले जो मेरे भाई। ई बयर डाकन बन के या छोड़ खावा आई। हे बिना बात को छुआ लगाए दियो मत तो बातैया। पकड़ा दो आए धल्ला धन को दे करो मत भैया। हे बुला लियो चंडाल रे लोगो नेक न दया बिचारी। जोड़ी जब रही से पकड़ाई दई तेरे अबला नारी। हे मरगट में पहुंचाए दई पंचो ध्यान दरो अब कहरो। हरिचंद्र राजा को वही जगह पे लगे रहो पैरो। हे तेगा खाई दियो हरिचंद्र से भंगी ने यो कहिए। ई नारी डाकन बन गई जल्दी से मरनी चाहिए। हे इतनी सुन के राजा बोला धर्म नहीं से मेरा। नारी पे हथियार चलाना कर्म नहीं से मेरा। हे गुस्सा में जब ऐसे बोला सेवक है तू मेरा। मैं बोलूं जो काम करेगा यही कर्म से तेरा। हे नौकर नीति क्या जाने से ऊंची बात बनाता। पैसा देकर मोल खरीदा क्या मुझको समझाता। हे डांडी देके भंगी भैया अपने घर कूदायो। दुखी हुई दुखिया नारी ने कैसे वचन सुनायो। ओ
से लगाई कोई नहीं संग साथी फूटे तकदीर फौजी शमशान घाट बंधे नाए धीर घोर काली रात आगे सुनो मेरा भाई रानी को पुरानी याद मरगट में आई बड़े बड़े राजपाट सब दिए दान में आज बेटा लाज तेरी पड़ी शमशान में ओ उठ बैठो हो जा मेरे लाला हृदय में भभक रही ज्वाला विपदा में गुण आवे लाडो मेरा बेटा तू ही हो जा ठाडो हो बड़े बड़े पुण्य करे हाथन से तो भी चक्कर पड़ गो रे हरिचंद्र राजा को हो लोता तू क्यों मर गो रे आवाज भूप ने सुन लई पर हसल बात जानी नहीं वहाँ दुखियारी के डिंगियायो पहचान गयो झट डकरायो वो रोहित बेटा लाश उठाए गोदी में रानी अब बेहोश हो गई बिल्कुल नहीं है सोदी में सुन लो दुख भरी कहानी टकरावे राजा रानी यार दिल कर लियो अपनो गाड़ो लाश सोड़े हो गयो ठाड़ो बेटा से न ज्यादा नहीं है टैम देख तेरा सुत को दाग लगाए दीजो मेरो कर तब करो अभी मोय कर को टका चुकाए दीजो हिल की नहीं डटे बिचारी की देखो वाह अबला नारी की फिर हाथ जोड़े ऐसे कही है महाराज कसर अब क्या रही ओ हमसे रूठो कर लो की तरस बेटा की लाश रे कहाँ से टका दूं मेरे साया बेलो नहीं है पास रे चाहे कुछ भी करो भलाई रानी ये पेज हरिचंद ने ठानी बेटा से ना तो तोड़ेगो पर सत्य धर्म नहीं छोड़ेगो ओ पुत्र मरो तो मेरो मरगो पुत्र दूसरो मिल जावे धर्म डिगे को रानी मेरो धर्म दोबारा नहीं आवे तारा चक्कर में पड़ गई है बर्तन की सुध बुध नाय रही है शमशान घाट में ठाड़ी है वक्तन पे इकली साड़ी वो मोकूती जो काल विधाता हाथ कले जा सो बन गो सारी पार दही तारान सिंहासन सिर को अलगो इंदर कप गो इंद्रासन में शिव जी सोचे कैलासन में 62 की परीक्षा हो रही है राजा ने गजब उड़ाई दी है वो सभी देवता चले तुरंत शमशान घाट में आया रे हो रही जय जयकार पुष्प जब अंबर से बरसाया हो देवन को कांप गयो हियो रोहित सर जीवन कर दियो सब खुशी हुए राजा रानी हर की लीला भाई नहीं जानी हो माफी मांगे विश्वामित्र एकदम हुयो उदास रे कठिन परीक्षा लई मैंने पर हुयो हरिचंद पास रे अरे सत्यवादी राजा की खतना भरी सभा में गाई अरर सुगर सिंह गुजर के अब तो राम राम लो भाई ओ या तो वेदन को परमाण वेद में पावे रे ए मंडली भूलेरी भरी सभा में गावे रे ए या तो वेदन को परमाण वेद में पावे रे ए मंडली भूलेरी की बड़ी सभा में गावे रे अरे सत्यवादी राजा की खतना भरी सभा में गाई अरर सुगर सिंह गुजर के अब तो राम नाम लो भाई ओ या तो वेदन को परमाण वेद में पावे रे ए मंडली भूलेरी की बड़ी सभा में गावे रे ए या तो वेदन को परमाण वेद में पावे रे ए मंडली भूलेरी की बड़ी सभा में गावे रे अरे ऊपर पानी चांदनी नीचा को फरस बिछाई रे ए घर को जावा कियो बा कहता हो आई रे ऊपर ताने चांदने नेता को फरस बिछाई रे ए घर जावा के वगत होती आई रे ऊपर पानी चांदनी नीचा को फरस बिछाई रे
भाइयों में कहते हो आई रे। ऊपर तारे चांदड़े नेता को परस बिछाई रे। एक जावा के भगत होती आई रे। अरे जीवेगा तो फिर मिलेगा राम राम लो भाई रे। एक कहते होगी भाई रे। जीवेगा तो फिर मिलेगा राम राम लो भाई रे। एक घर की जाबा की मैं कहते हो ए भैया। बोल शंकर भगवान की जय।